क्या गरीब आदमी को देश की राजधानी में दिल्ली में आके कमा के खाने का अधिकार नहीं है? अगर देश की राजधानी दिल्ली में बिहारी लोग आ गए, बिहारी बहन आ गई और बिहार के अंदर रोजगार नहीं थे, सरकार किसकी है? 20 सालों से सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो गठबंधन की है। नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन में बीजेपी है। अगर बीजेपी की सरकार में, बीजेपी की गठबंधन की सरकार में जो नीतीश कुमार के साथ में है, अगर बिहार के लोग पलायन करके दिल्ली में अपना भरण पोषण करने के लिए, पेट पालने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए पलायन करके यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने लगे, झुग्गियां उन्होंने डाल दी, तो ये अपराध हो गया। लोग अवैध झुग्गियां डालने वाले अपराधी हो गए और जिन्होंने अवैध झुग्गियां डलवाई वो कैसे बच के जा सकते हैं? एक सांसद के क्षेत्र में, एक सांसद के क्षेत्र में, एक विधायक के क्षेत्र में, एक निगम पार्षद के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, पुलिस के बीट अफसर के क्षेत्र के अंदर, पुलिस का डीसीपी, पुलिस कमिश्नर के क्षेत्र के अंदर जब सारी झुग्गियां डलती रही, 5-5 लाख रुपए वहां पर वसूले जाते थे झुग्गियां डालने के नाम पर, तब वो अवैध रही थी और आज ये अवैध हो गई। अगर ये झुग्गी डालने वाले कोर्ट की नजर में अपराधी हैं, आरोपी हैं, दोषी हैं, तो दोषी वो लोग भी हैं जिनके संसदीय क्षेत्र में, जिनके विधानसभा क्षेत्र में, जिनके मंडल क्षेत्र में यह अवैध झुग्गियां पुलिस की निगरानी के अंदर कानून के संरक्षण में डाली गई, तो जो सजा इन अवैध झुग्गियों वालों को मिली है वही सजा बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब दें? मैं संजय भैया को पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। संजय भैया कह रहे हैं कि बिहार के लोगों को हटाया जा रहा है, उसको हटाया जा रहा है, बिल्कुल हटाया जा रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, क्या ये रेखा गुप्ता जी की सरकार मनमानी कर रही है या हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो रहा है? जरा ये बता दीजिए। जब दिल्ली में बाढ़ आता है, जब दिल्ली में बाढ़ जैसे हालत उत्पन्न हो जाते हैं, जब दिल्ली में नालियां सीवर बढ़ जाती है, तो कोर्ट को संरक्षण लेना पड़ता है, कोर्ट को आदेश जारी करना पड़ता है। उसके बाद ये एक बार बताइए, जब दिल्ली में बाढ़ आया था तो हाई कोर्ट का निर्देश था, जहाँ नालियां थी उस नालियों पे पूरी की पूरी झुग्गियां बसी हुई है, उसको खाली कराकर जब उसकी नाले की सफाई होगी तब जाकर दिल्ली में कहीं ना कहीं पानी की जो समस्या, जब बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, मानसून आने वाला है, तब जाके वो रुकेगा। कहीं ना कहीं ये लोग तो राजनीति करते हैं कि हाथ तो हुआ बाढ़ आ गया, तब रेखा गुप्ता जी की सरकार ने क्यों काम नहीं किया, क्यों एक्शन नहीं लिया? लेकिन आज मैं बात पूरी करो। पता नहीं कैसे बोल लेता है 240 पर आ गया बातें नीचे भूल गए होंगे क्या टॉपिक था, इन्होंने क्या बोला? झुग्गियों पे जो बुलडोजर की बात है। चलो ठीक है, मैं मान लिया क्यों नाले के ऊपर बनाता हूँ, उसे तोड़ दिया, सही बात है। मानसून में बारिश आती थी, दिल्ली डूबता था, घरे डूबते थे। डीडीएफ फ्लैट में क्या हुआ, संगम बिहार बुराड़ी में क्या हुआ, और जगह गुजरात में टूटा वहाँ क्या हुआ, वो भी गलत था। इससे एक मिनट सुन लो, इससे पहले भी सरकारें थी झुग्गियां टूटती थी, ऐसी बात नहीं कि जो गलत था टूटता था, लेकिन उनका इन्वेस्टिगेशन होता था, जो लीगल तरीके से था तो कहीं न कहीं दिया जाता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं डीडीएफ फ्लैट की मैं बात करूंगा, डीडीएफ फ्लैट में आज से नहीं 1 साल पहले झुग्गी टूटा है, आज से 2014 की बात कर रहा हूँ, सिलाल चौक के पास कम से कम हजारों फ्लैट बनाया गया है। जो लोग लीगल तरीके से रहते थे पहले उनको मिला, फिर जाके झुग्गी तोड़ा गया, झुग्गी कुछ बच गया था इसलिए तोड़ा गया क्योंकि इन लोगों ने स्टे ले रखा था, इसलिए जाके ये बीजेपी सरकार आई थी दिल्ली में विकास करने, दिल्ली का वेरा कर दिया, विनाश कर दिया। इंजीनियर साहब तसल्ली से सुनिएगा, वजीरपुर के पास जो झुग्गियां थी, रेलवे से 3 फीट 4 फीट की दूरी पर सारी झुग्गियां थी, और 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल की जो 10 गज का 15 गज की जो झुग्गियां थी वो इतने ऊंची थी। जो रेलवे जब रेल आता था, जब रेलवे कर्मचारियों को उनका दूर से सिग्नल नहीं दिखता था, सिग्नल का कुछ पता नहीं चलता था। कल को मैं फिर कहना चाहता हूँ, कल को इनकेस कोई दुर्घटना हो जाती, उनके बच्चे परिवार के लोग या झुग्गी पे अगर कल को ट्रेन पलट जाती तो ये लोग किसको दोष मरने का काम करते? सरकार को। और जब आज सरकार
जब आज सरकार इस एक्शन को ले रही है ताकि कोई दुर्घटना ना, भैया सुन लो, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे और एक्शन ले रही है तो आपको परेशानी क्यों है? और दूसरी बात जाकर देखो जो झुग्गियां हटाएंगे नालियों के किस तरह से। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, वजीरपुर में ही 1600 फ्लैट दिए गए झुग्गीवासियों को। अभी कहा ना इन्होंने 1600 सुनो जीरो की बात कर रहे हैं, 16,000 बटला हाउस की बात करें, एक पुश्ते बीत गए, 2 पुश्ते आदमी की बीत गए। 70 साल बाद आपको पता चल रहा है कि भाई दिल्ली के अंदर वजीरपुर के अंदर 1600 झुग्गी वालों को फ्लैट दिए गए। मुझे वो याद आता है नायक फिल्म के अनिल कपूर याद आते हैं। अनिल कपूर का याद है ना आपको, जब वो गए थे जिनको फ्लैट मिला था वो झुग्गी में गुजर बसर कर रहा था, उसको उठा के ले जाता है फ्लैट वाले के पास और कहता है तुसी तुकाराम असी बिल क्लिंटन। तो भैया वही डायलॉग आता है। और आज अनिल कपूर की भूमिका में, उस सीएम की भूमिका में अगर कोई है तो रेखा गुप्ता जी है। ये फिर मैं कहना चाहता हूँ, जब 1600 फ्लैट मिल गए उस झुग्गी की क्या आवश्यकता है, जरा ये बताइए। बहुत धन्यवाद।